जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से सभी। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी भी जो है 2 बार रहे हैं, इंदिरा गांधी भी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी। ये जो है तीनों लोग जो है 2-2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? चलो, इसका जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या उपयुक्त सभी असत्य हैं? तो तुरंत समझ गए होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है या संविधान द्वारा गठित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या, यहाँ पे ये गलत हो गया, प्रश्न संख्या इसको 4 मानेंगे हम लोग, टाइपिंग गलत हो गई है। देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो तुरंत समझ गए, राष्ट्रपति। और दोस्तों, इसी प्रश्न से आप जो है जो मैंने कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रश्न कहा है आपको दीजिए, तो तुरंत समझ गए होंगे ये प्रश्न देखो था, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो अब मैं ही यहाँ पे जवाब बता देता हूँ क्योंकि ये उत्तर तो आपको पता ही हो गया है, नियुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। और नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश? देखो, आप इन दोनों को तो सीधे काट दिए होंगे, इनमें कंफ्यूज होंगे कि मुख्य न्यायाधीश दिलाता है कि राष्ट्रपति। तो दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो हम बताएंगे राष्ट्रपति दिलाता है। और साथ ही साथ जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं या जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? जो कैबिनेट बनती है, मंत्री बनते हैं, उनको जो है शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। और किसके जो है विचार पे या किसके कहने पे? तो प्रधानमंत्री के। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश गलत हो जाएगा, इसको नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति किसको दिलाता है? प्रधानमंत्री को। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है? केवल 1 बार, केवल 3 बार, केवल 2 बार या कितनी बार भी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितनी बार भी। मतलब उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, जितनी बार आप जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं बनिए, लेकिन इसकी जो न्यूनतम आयु है वो आप सभी को पता होनी चाहिए कितने वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? तो इसका जो सही जवाब है वो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री है। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो तुरंत आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन भी नहीं पढ़ना है, सीधे जवाब समझ जाना है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न भी कर रहे हैं तो आप उसको तो पहले ही जान जाते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन यदि जो है इस तरीके से पेपर में आ जाए और उसमें प्रधानमंत्री वाला कोई तो टॉपिक मुख्य होगा नहीं, तो उसमें फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो हम बताएंगे प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री, इसको देख लेते हैं। हाँ, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कैबिनेट सचिव? तो इसका जो सही जवाब है वो प्रधानमंत्री होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों में देर नहीं लगाएंगे क्योंकि
जो अच्छे प्रश्न होंगे उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य। तो पूछा गया है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो संसद का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य। इसका चलो आप जो है जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि दूसरे प्रश्न का तो मैंने जवाब कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया था। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो है प्रधानमंत्रियों का नाम दिया गया, सूची दी गई है, उनको जो है उनके काल के अनुसार जो है उनको सुनिश्चित करना है। दिया गया है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी। बताइए। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, आप सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी बने हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी वाला पहला हो गया। तो दूसरा किस में है? तो दूसरा दो ऑप्शन में है, ए और डी। तो ये दो ऑप्शन काट देते हैं। अब ये देखते हैं आगे हम लोग बात करें फिर उसके बाद में कौन बना है। तो हाँ सभी पता है कि जो है इंदिरा गांधी जी बनी, और उसके बाद में इंदिरा गांधी जी को हटा के मोरारजी देसाई बने थे, और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, या उच्च सदन में अल्पमत, या निम्न सदन में अल्पमत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा निम्न सदन में बहुमत दल, ऑप्शन बी। अब आप सभी को पता होना चाहिए उच्च सदन किसे कहते हैं। तो उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। तो वही है। तो संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? लोकसभा का। तो वो होता है निम्न सदन। तो निम्न सदन के बहुमत दल। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि मंत्रिमंडल या संघीय बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो तुरंत समझ गए होंगे प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही अच्छा दोस्तों प्रश्न है ये। अनुच्छेद 61, 70, 75 या 85। तो अनुच्छेद 75 में जो है बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, या चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, या राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझें। तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको 6 माह के बाद जो है निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है। वे उच्च सदन में वक्तव्य नहीं दे सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकेंगे, ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, संविधान द्वारा सृजित या राष्ट्रपति द्वारा सृजित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान द्वारा सृजित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन ए। दोस्तों देखो कितना सरल टॉपिक है प्रधानमंत्री, लेकिन उसमें भी कितने तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, घुमा घुमा के प्रश्न रखे जा रहे हैं, इसलिए मैंने अच्छे से प्रश्न रखे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, ध्यान से दोस्तों पढ़ना है, अच्छा प्रश्न है ये भी। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अगला देखते हैं। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अगला है, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। पूछा क्या गया है कि कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए वह भैया स्वतंत्र है। आगे भैया आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह या वीपी नरसिंह राव? तो इसका जो सही जवाब है बताइए। इसका सही जवाब है वीपी नरसिंह राव, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? एच.डी. देवगौड़ा, श्रीमती इंदिरा गांधी, पी.वी. नरसिंह राव या लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, राज्यसभा का सदस्य थी या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था चौधरी चरण सिंह, आई.के. गुजराल, वी.पी. सिंह या एच.सी. देवगौड़ा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, एच.सी. देवगौड़ा जो है वो विधानसभा के सदस्य थे उस समय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई या चंद्रशेखर? तो चौधरी चरण सिंह जी हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा? चौधरी चरण सिंह को, एच.डी. देवगौड़ा को, चंद्रशेखर को या जो है उपरोक्त सभी को? तो इन सभी को जो है कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 84, 1975 से 79, 1977 से 82 या 1982 से 1984? तो 1980 से 1984 के मध्य में जो है इंदिरा गांधी जी दोबारा जो है प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला था या ग्रहण किया था? लाल बहादुर शास्त्री,
गुलजारीलाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो किसने संभाला था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। ऑप्शन बी इसका जो है, सॉरी ऑप्शन सी, ये यहाँ पे इसको सही कर लेंगे। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है, गुलजारीलाल नंदा जी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह जी या श्रीमती इंदिरा गांधी? तो बताइए। तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसका जो सही जवाब हो जाए मोरारजी देसाई को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी या जो है श्रीमती इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? तो संसद में जो है उपस्थित बिना ही त्यागपत्र दे दिया था, तो इसका जो सही जवाब दोस्तों जवाब हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसको देख लेना, यहाँ पे ऑप्शन बी सी इस तरीके से ऊपर नीचे हो गए हैं सभी ऑप्शन में, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण मेनन या गुलजारीलाल नंदा या जो है के कामराज? तो तुरंत समझ गए होंगे गुलजारीलाल नंदा जी। अगला प्रश्न, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह जी या जो है आई के गुजराल या मोरारजी देसाई? तो मोरारजी देसाई जी जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तुरंत समझ गए होंगे कि राजीव गांधी जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन वाले व्यक्ति कौन से हैं? तो मोरारजी देसाई जी हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और सबसे कम में आपने जाना है राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम जो है व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई जी। अगला दोस्तों प्रश्न है, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? पूछा गया ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो इसका जो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी या वीपी सिंह? तो लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? तो ये तो आप देखिएगा पूर्णतः पूछा गया है। तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो आप इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, ए और डी में।
लेकिन पूछा गया पूर्णतः, तो जो पूर्णतः बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो तुरंत समझ गए होंगे कि इसका जो सही जवाब है वो मनमोहन सिंह जी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा चली है? वीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा, चंद्रशेखर या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? बताइए, आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका मैं जवाब बता देता हूँ, 3। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से वो प्रधानमंत्री थे जिनकी जो है कार्यकाल के समय ही मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? क्या पूछा गया सबसे अधिक बार जो है अविश्वास प्रस्ताव? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री? आपके ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। कौन? चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री? वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों, मतलब जो है वीपी सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है ये कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो सही जवाब तो आप सभी को पता ही है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जितने भी प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैंने उस वीडियो के माध्यम से पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।